हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है। हमने सेंटेंस में देखा था सेंटेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है। उनमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इसी वर्ड्स को हम लोग 8 ग्रुप में डिवाइड करते हैं उनके वर्क और यूज के अकॉर्डिंग, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड वर्क। उनके यूज और वर्क के अकॉर्डिंग जो कि वो सेंटेंस में करते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं सारे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है, एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, ही इज अ गुड बॉय। ठीक, ये क्या है, सेंटेंस है और ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। तो इन सारे वर्ड्स में देखिए कोई हमारा नाउन है, कोई प्रोनाउन है। बॉय ये हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा वर्ब है। गुड ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, इस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। पहला हमारा होता है नाउन, दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन, तीसरा हमारा होता है एडजेक्टिव, चौथा हमारा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठवां हमारा होता है प्रीपोजिशन, सातवां हमारा होता है कंजंक्शन और आठवां होता है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक, ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो हम लोग एक एक करके इस सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग नाउन से, कि नाउन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। तो व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ठीक, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक, जो कि हम देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उनके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। देखिए क्या है, हमने बताया अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन। किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम। पर्सन का नाम जैसे राम, श्याम, सीता, कोई भी, किसी भी पर्सन का नाम। मेरा नाम भी हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है। किसी भी पर्सन का नाम वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन में आएगा। किसी एनिमल का नाम ले लीजिए, जैसे हम लोग घर में जानवर पालते हैं तो उसका नाम रखते हैं, कोई लूसी रखता है, कोई टॉम रखता है, ऐसे करके। और प्लेस का नाम, जैसे किसी भी प्लेस का नाम, कोई शहर हो गया मुंबई, किसी कंट्री का नाम हो गया इंडिया, किसी स्टेट का नाम हो गया उत्तर प्रदेश, कोई वस्तु हो गया जैसे पेन हो गया, बुक हो गया। ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब नाउन होते हैं।
ठीक। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ये सब हमारे किस में आएंगे? ये सब हमारे नाउन कहलाते हैं। ठीक। आगे हम लोग नाउन को जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब तक के इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन आगे जो है नाउन को मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है नाउन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो है वो प्रॉपर नाउन ही होता है, दूसरा हमारा होता है काउंटेबल नाउन, और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक। ये जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है वो कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर बनता है, और ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमारा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मिलाने से बनता है। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इन सारे नाउन्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक, या फिर पर्टिकुलर एनिमल, प्लेस और थिंग्स। किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का या फिर किसी प्लेस का जो पर्टिकुलर नाम होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है। अगर हम जैसे किसी सिटी की बात करें तो सिटी हमारा कॉमन हो गया, ठीक, लेकिन उसमें से किसी एक सिटी का नाम लेकर बोले, जैसे पटना हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, तो अगर हम किसी एक सिटी का पर्टिकुलर नेम लेकर बोलते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है। अब जैसे बॉयज़ हुए, गर्ल्स हुए, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक, लेकिन उन सारे बॉय में से किसी एक लड़के की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर बॉय की बात करें, उसको नाम लेकर बोले तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक। और ये जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ठीक है। और ये हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है। ठीक। तो देखिए अभी हमने बताया कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो जो है हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है। जनरली इनके साथ जो है आर्टिकल ए, एन और द का यूज़ नहीं किया जाता है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स या थिंग्स होते हैं जिनके पहले द लगता है। जैसे कुछ रिवर्स के नाम हुए, द, कोई माउंटेन हुआ द हिमालयाज, कोई ओशन या सागर का नाम दिया हो द इंडियन ओशन। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके आगे द लगता है, द पंजाब। कुछ कंट्री होती है द यूनाइटेड स्टेट। न्यूज़पेपर होता है द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ द का यूज़ किया जाता है, नहीं तो जनरली जो होता है हमारा प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए, एन और द का यूज़ नहीं होता है, और ये सिंगुलर नंबर में होते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। हमारा दूसरा है कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड्स। ठीक है। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति या पर्सन, किसी खास पर्सन या एनिमल, प्लेस का बात न होकर पूरी जाति का या पूरी श्रेणी का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल में है यहाँ पे बॉयज़ लिखा है, गर्ल्स है, मैन है, वुमन है और टीचर है, स्टूडेंट है। ये सब हमारे कॉमन नाउन में आता है। ठीक है। इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नाम लेकर बुलाएं, राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये क्या होगा? ये प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। अगर लेकिन हम जब बॉयज़ की बात करते हैं, मतलब ग्रुप में बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल में है मोती। मोती क्या है? कोई एक डॉग है जिसका नाम मोती है। ठीक है। अगर हम मोती की बात करें तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। और लेकिन अगर हम किसी डॉग की बात करें तो ये डॉग हमारा क्या हो जाएगा?
कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर किसी एक पर्टिकुलर रिवर का नाम लेकर बात करें, यमुना, तो यमुना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर हम रिवर की बात करें, रिवर, तो ये हमारा कॉमन नाउन में आएगा। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा। देखिए नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ठीक है, जिस नाउन से एक तरह के व्यक्तियों व वस्तुओं के समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और थिंग्स, बहुत सारे लोगों को और वस्तुओं को जब हम लोग के समूह को जब एक साथ हम लोग मिलाकर बोलते हैं तो हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। ठीक है, ये छात्रों का समूह होता है। क्राउड हुआ, क्राउड क्या है? लोगों का समूह होता है, बहुत सारे लोगों की भीड़ को ही हम लोग क्राउड कहते हैं। आर्मी, आर्मी में क्या होता है? बहुत सारे सैनिकों का समूह होता है। और कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। फैमिली भी जो होती है हमारी, इसमें कई सारे पर्सन होते हैं, उनको मिलाकर एक फैमिली बनती है। ठीक है, टीम हुआ, बंच हुआ, ये सब हमारे क्या होंगे? ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस, जिस नाउन से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, जिसे मापा तौला जा सकता है बट गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, और जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, वो हमारा मटेरियल नाउन में आता है। एग्जाम्पल में हुआ वाटर हुआ, पीट हुआ, राइस हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। ये सब क्या है? ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये सारे हमारे किस में आएंगे? ये सारे हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे वाटर हुआ, इसको हम लोग माप सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, लेकिन हम लोग इसकी गिनती नहीं कर सकते, इसे काउंट नहीं कर सकते। वैसे ही व्हीट है, वैसे ही राइस है, वैसे ही गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे जितने भी मटेरियल सब्सटेंस होते हैं, ये हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो वुड होता है ये हमारा मटेरियल नाउन में आता है। ठीक है, बट इससे बनी हुई वस्तुएं जैसे चेयर हुआ, टेबल हुआ, बेंच हुआ, हाउस हुआ, ये सब चीज़ें जो है ये हमारा कॉमन नाउन होता है, ये मटेरियल नाउन में नहीं आएगा। ठीक है, लकड़ी जो होता है वो हमारा मटेरियल नाउन होता है, बट इससे बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, चेयर, टेबल, बेंच, ये सारी चीज़ें, ये सब हमारा कॉमन नाउन में आता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। उस गुण, अवस्था, भाव और विचार को जिसे हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, इसे ना हम लोग देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है लव हुआ, लव विजडम हुआ, फ्रीडम हुआ, लाइफ हुआ, डेथ हुआ, गुडनेस हुआ। ठीक है, लव क्या होता है? लव को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, वैसे विजडम हुआ, किसी की बुद्धिमानी हमें अनुभव की जाती है। ठीक है, वो कितना बुद्धिमान है, उसके काम से हम लोग अनुभव करते हैं कि वो कितना बुद्धिमान है। फ्रीडम हुआ, लाइफ हुआ, डेथ हुआ, गुडनेस हुआ, किसी की अच्छाई भी उसी तरह होता है, किसी की अच्छाई को भी ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, उसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक था। अब जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।